वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा सीईटी एग्जाम सेकंड ग्रेड के लिए हाई कोर्ट एलडीसी है या आरओ एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है राजस्थान का जहां पे राजस्थान जी के पूछा जाता है, उसके लिए लगातार आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का सार संग्रह उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 10। कल हमने कक्षा 10 का 11 नंबर अध्याय का अध्ययन किया था, क्योंकि ये 10 नंबर थोड़ा लंबा था। उसमें से मुख्य क्वेश्चन, क्योंकि ये जिला दर्शन है, राजस्थान के 33 जिलों के पर्यटक स्थल है, इसमें लगभग हम चर्चा कर चुके हैं। वो पर्यटक स्थल चर्चा करेंगे जो आपने पहली बार पढ़े हैं या हटकर है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। 9 क्लास पूरी पढ़ चुके हैं और 10th क्लास का अंतिम पार्ट है, जो भी पढ़ चुके हैं उनसे हटकर जो भी पर्यटक स्थल बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और ये टेस्ट हमारा 9 से 12 तक की क्लास का आपको शाम 6 से 7 बजे के बीच उपलब्ध हो जाता है हमारी राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज में। जिसने अब तक नहीं लिया है, ये टेस्ट सीरीज जरूर आप उपलब्ध हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय किसको जाता है? पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये 2.5 दिन का जो मस्जिद है कहां पे, या कह सकते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये है सीधा सीधा पेपर में आता है, अजमेर के अंदर है, 16 खंभों पर है और राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। अबू बकर इसके डिजाइन करता थे। यहां पहले विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तुड़वाया था मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, गुलाम वंश शुरू किया था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की मस्जिद बनाई थी। और कहते हैं कि मराठों के समय यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता था। 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब शाह का उर्स लगता है, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है यहाँ पे। तो ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, सबसे ज्यादा इसको अलंकृत कराया था इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा था। उसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश, ये वही इल्तुतमिश है जिसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। जो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये वही इल्तुतमिश है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं, उनके नाम व निर्माणकर्ता के बारे में सत्य कथन बताइए। अब इस अधीनस्थ बॉडी, इस आरबीएससी की पुस्तक में ये पूरा मैटर लिखा हुआ है, तो जरूर आप पढ़ोगे। 3 मुख्य दरवाजे, मुख्य द्वार निजाम दरवाजे का निर्माण हैदराबाद के नवाबों ने करवाया था। मुख्य द्वार निजाम दरवाजा है, उसका निर्माण हैदराबाद के नवाब ने करवाया, हालांकि उसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ। शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने करवाया, क्योंकि आप देखते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, वहां एक बड़ी तेग एक छोटी तेग पड़ी हुई है। बड़ी तेग जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, छोटी तेग जहांगीर ने निर्माण करवाया था। तो वहां एक दरवाजा है, शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और एक वहां पे बुलंद दरवाजा है, उसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। 3 दरवाजे मुख्य, शाहजहां ने, मोहम्मद खिलजी ने और हैदराबाद के नवाब ने उपयुक्त सभी। जहांगीर द्वारा दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं, वह शाहजहां द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया? मुख्य वो जिला दर्शन है, उसमें जिले के पर्यटक है अलग अलग हर जिले वाइज। तो जो मुख्य है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जैसे वर्तमान आपको सीधा पता है, पिछोला झील उदयपुर में, आना सागर अजमेर में, नक्की सिरोही में, सांबर जयपुर में। तो ऐसे प्रश्न मैंने बनाए नहीं कि नक्की झील, क्योंकि हम पहले सारी चीजों में पढ़ चुके हैं। तो ये कहां पे है? आना सागर झील के किनारे। जहांगीर का दौलत बाग, सुभाष उद्यान और शाहजहां का 5 बारादरियों का निर्माण किस झील के किनारे? आना सागर झील। ये अजमेर में है। 1137 में अर्णोराज या आना जी ने इस आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखनी है आपको। अगला देखो, इंडो सौर सैनिक, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय और अरबी शैली में, रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? अब इस पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि इंडो सौर सैनिक यानी भारतीय और अरबी शैली में रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। अभी ताजा एग्जाम में है। कहां पे? अजमेर में। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसियां नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ? सीधा ही प्रश्न आ जाता है। सोनी जी की नसियां है, एक जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर है, सोने के मंदिर भी इन्हें कहा जाता है। और ये इसका जो निर्माण हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। सोनी जी की नसियां अजमेर में जैन मंदिर है, निर्माण 19वीं शताब्दी में। किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए लगी हुई है?
किस मंदिर में देखने को मिलती है? भगवान सूर्य की जो मूर्ति है, जो मूर्ति लगी हुई है उसमें भगवान सूर्य भगवान ने क्या पहन रखे हैं? जूते पहन रखे हैं, ऐसी मूर्ति लगी हुई है। वो लगी हुई है ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहां दिखाई देती है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, पास में सावित्री जी का मंदिर भी है, और उसी ब्रह्मा जी के मंदिर में जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं, मंदिर में गए, मुख्य मंदिर यहाँ है, यहाँ मूर्ति लगी हुई है, हनुमान जी की है, चाहे ब्रह्मा जी की है। तो आपने देखे होंगे ऐसे मंदिर बहुत होते हैं। अपने क्या करते हैं, गर्भगृह में प्रदक्षिणा करते हैं, फेरी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, तो हम यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर हमारे पास प्रसाद बच जाता है, फिर यहाँ पे देवी देवताओं की और मूर्ति होती है, वहां फिर हम प्रसाद चढ़ाते रहते हैं, मत्था टेकते रहते हैं, जब तक यानी 5-7 फेरी लगाते हैं, कोई 2 लगाता है, कैसे भी हो, घंटी बजाते हैं और करते हैं सिस्टम। तो उसी प्रकार उन मंदिरों में, लेकिन कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, प्रसिद्ध बड़े मंदिर, उनमें मूर्तियां लगी है, वो पेपर में आ जाती है। अब ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में लिखा हुआ है, हालांकि अब और भी हो कहीं होंगे, लेकिन इस पुस्तक में जो लिखा है हमें उसी हिसाब से पेपर में आगे करना पड़ेगा। हमारा टारगेट है एग्जाम पास करना, ठीक है। क्या कुछ कैसे क्या है कुछ चल रहा है हमें पता नहीं। तो सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए लगी है ब्रह्मा पुष्कर मंदिर के अंदर। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है? तो इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला है सुंदा माता मंदिर में, दूसरा इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर में, तीसरा है सावित्री माता का मंदिर है, और चौथा सामोद हनुमान जी का मंदिर चौथा बना हुआ। अभी 5वां निर्माणाधीन है, कहाँ पे? इसी सामोद हनुमान जी के मंदिर के पास है, जयपुर के अंदर निर्माणाधीन है। तो वो भी आपको याद रखना, वो समय चालित अपने आप होगा। तीर्थराज पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? ये अभी 2022 में एक एग्जाम में आया है कि पुष्कर झील है, जो जिसे तीर्थराज तीर्थों का मामा पंचकुंड कहते हैं, क्योंकि पवित्र झील मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है, और पुष्कर मेला आयोजित हुआ था आपकी बार 1 से 8 नवंबर को। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था, 1 से 8 नवंबर को चला था। इसमें घाट है कितने? 52 घाट से घिरे। उसमें सबसे बड़ा घाट है मेरी घाट या महात्मा गांधी घाट। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य बताइए। देखो सरिस्का टाइगर, और आज रणथंभौर वाला है वो भी चर्चा में चल रहा है, आपको पता होगा कौन सा? रणथंभौर वाला आज चर्चा में क्यों चल रहा है? क्योंकि किसका जन्मदिन है आज? सोनिया गांधी अपना जन्मदिन बना रही है। कौन है? सोनिया गांधी है, वो अपना जन्मदिन बना रही है। कौन से दुर्ग में? तो रणथंभौर के जो होटल है, दुर्ग है रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसके पास रणथंभौर होटल है, वहां पे सोनिया गांधी अपना जन्मदिन बना रही है। बड़ी सेलिब्रिटी है, जन्मदिन बना रही है, तो ये पेपर में आ जाएगा। कांग्रेस सरकार है, जाहिर सी बात है। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा करें, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करे थे, वो झालावाड़ का स्थान, वो भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर अगर पक्षपात या किसी प्रकार का हुआ तो एग्जामिनर के पास लिस्ट आई तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सोनिया गांधी रणथंभौर में जन्मदिन आज बना रही है। अपने लिए कुछ ही नहीं है, लेकिन हमें परीक्षा पास करनी है, इसलिए न चाहते हुए भी हमें हर चीज पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, हमें अपना एग्जाम पास करना है, इसलिए हर किसी को महत्व देना पड़ेगा, ठीक है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में 1 नवंबर 1955 को रणथंभौर अभयारण्य का दर्जा, 1973-74 में टाइगर रिजर्व का दर्जा। तो ये गलत है, क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व है। 1978-79 में से दर्जा दिया गया था, क्योंकि पहला रणथंभौर था 73-74 में, उसे दिया गया। इसका वन क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर। अब कितना ही हो, इस किताब में 1213 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, हालांकि ये पूछते नहीं है। बेबलर हो गया, क्विल है, केस्ट्रेड, सरपेंट, ईगल, रेड स्परफाइड, ये बस छोड़ो, ये पक्षी वहां पाए जाते हैं। तो असत्य क्या हो गया? ये हो गया। अलवर में स्थित भानगढ़ जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है, निर्माण किसने? ये भानगढ़ का किला है ना, ये भूतों का किला माना जाता है, रहस्यमय। कई बार ये सीरियल वगैरह देखते हो एकदम भूतों वाला सा था ना, कई उस दुर्ग में बने हुए हैं सीरियल, ध्यान रखना। तो टेस्ट सीरीजें होती है ना वो एक, ठीक है, अपने तो टेस्ट सीरीज करते हैं, लेकिन एक सीरियल सीरीजें भी चलती है। तो भानगढ़ का किला रहस्यमय स्थान के लिए पूरे भारत क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसका जो निर्माण करवाया था वो माधव सिंह ने करवाया था। किसने? माधव सिंह ने। कहाँ पे? अलवर में। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुस्सी रानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी का निर्माण अलवर में किसने कराया? ये प्रश्न लगातार बार बार आ रही है, कितना आता है? 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में, ठीक है। किसने बनवाई थी? बख्तावर सिंह की रानी थी मुस्सी महारानी। बख्तावर सिंह की रानी मुस्सी महारानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी विनय सिंह ने बनवाई थी, याद रखना।
अलवर में भरतरी मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर को नया स्वरूप किसने दिया? तो नया स्वरूप हम पढ़ते हैं ना, अलवर सरिस्का में भरतरी मेला कनफटे साधुओं का कुंभ कहलाता है, मत्स्य का कुंभ कहते हैं, मत्स्य क्षेत्र का। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर को जो नया स्वरूप दिया गया था वो दिया गया था जय सिंह के द्वारा। ये जय सिंह आपने पढ़ा होगा, नीमूचना हत्याकांड, इजारा पदतीर, लागबाग बोतल गादी थे, वो है। अलवर में रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनी सिलीसेट झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया? रूपारेल नदी या लसवारी नदी, वराह नदी अपने कहते हैं ना इसको, रूपारेल नदी। तो पानी को रोककर बनी एक सिलीसेट झील है जिसको राजस्थान का नंद कानन कहते हैं, उसके पास सिलीसेट बांध भी बना है। उसका इस बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। माही बजाज सागर बांध के बारे में सत्य कथन बताइए। तो बांध में कुल 16 गेट है। अब इसमें लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ लेना। इसकी लंबाई है 3.10 किलोमीटर, यानी लगभग ये 3100 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह डूंगरपुर जिले में है। तो इसमें सत्य बताइए, असत्य करना, ठीक है, असत्य करना भी, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा नोट करना, असत्य। यह डूंगरपुर जिले में नहीं है, ये बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के अंदर है। इस परियोजना में राजस्थान व गुजरात की हिस्सेदारी है। बिल्कुल, गुजरात की 55 और राजस्थान की 45, लेकिन जो विद्युत मिलती है 144 मेगावाट वो सारी राजस्थान को मिलती है। तो इसमें असत्य बताना था, डूंगरपुर में नहीं है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में सुना है ना आपने, त्रिपुरा माता, तुरतई माता का मंदिर है, तो कहाँ पे है? अब बांसवाड़ा में तो है, स्थान कहाँ पे है? उमराई गांव तलवाड़ा में है। उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब की बार आपने देखा होगा वन रक्षक में 3-4 देवियां पूछी थी। सीधा हमें तो पता है वो जिला, लेकिन उनके गांव पूछे थे, किस गांव में लगे? बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर उमराई गांव तलवाड़ा में है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो, उपनाम है तुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी। मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रा महीने में लगते हैं। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी प्रतिमा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कौन सी? सुगाली माता। काले पाषाण की सिंह पर सवार, काले पाषाण यानी काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुल देवी है। ये गलत है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया की कुल देवी है। कुल देवी हो क्योंकि वो चुनाव प्रचार का स्टार्ट करती है, तो यहां से करती है, इसलिए ये चर्चा में रहता है। इस माता के मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है। अब इस दे रखा है कि ये जो माता है कौन सी? तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता, उमराव गांव जिनका यहाँ पे मंदिर है, वहां पे कहते हैं कि उत्तरी भाग में एक शिवलिंग बना हुआ है जो सम्राट कनिष्क के समय का है। कुषाण वंश का शासक था ना कनिष्क, उसके समय का है, ठीक है, जिसने शक संवत चलाया था। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है और चर्चा में भी है। जल्दी इसको राष्ट्रीय स्तर का ऐतिहासिक स्थल भी घोषित किया जाएगा, क्योंकि लगातार मांग चल रही है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है। हत्याकांड 17 नवंबर 1913। बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ स्थित है? बोहरा समुदाय के मुस्लिम संत है अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, ठीक है। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? यहां से तो पता ही लग जाएगा, वाल्मीकि आश्रम है, सीता माता है, ये सारे के सारे सीताबाड़ी 12 के अंदर। शेरगढ़ दुर्ग जो कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग जो कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है किस नदी के किनारे है? तो ये कोसवर्धन कौन सा दुर्ग की बात करें? बारावाड़े की कर रहे हैं। तो बारावाड़ा जो दुर्ग है वो परवन नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो 12 के रामगढ़ के बंडदेवरा मंदिर किस शताब्दी में बना? अब प्रश्न देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? बंडदेवरा। हम पढ़ते हैं 12। अब ये 12 के अंदर रामगढ़ के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। भगवान शिव का मंदिर है और ये 10वीं शताब्दी में बना। किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह है? किराड़ू के जो मंदिर है सोमेश्वर महादेव के मंदिर है और गुर्जर प्रत्यार शैली में बने अंतिम मंदिर है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू में जो मंदिर समूह है वो 5 मंदिरों का समूह है, ध्यान रखना।
कितने? 5 मंदिरों का। नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? नाकोड़ा जी का, क्योंकि इसके 2 पार्ट लेके आऊंगा, 33 के 33 जिलों के इंपॉर्टेंट जो दर्शनीय स्थल है वो लेके आऊंगा, 2 पार्ट इसके बनेंगे। नाकोड़ा जी, अब देखो नाकोड़ा जी बाड़मेर में है, नाकोड़ा स्थान, तो वहां पे बहुत सारे जैन मंदिर है, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। ठीक है, किस जिले में है? बाड़मेर। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी बटियानी, वह ये रानी बटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है? भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है, इनका मंदिर है जासोल बाड़मेर। अब ये जिला तो आते थे, लेकिन आपको पता है ये नाम भी आ सकते हैं पेपर में। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी बटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है? जासोल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, केवलादेव घना, ये घना है, ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन बताइए। 1971 में पक्षी अभ्यारण्य संरक्षित घोषित किया गया, बिल्कुल। 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। 1981 में रामसर आर्द्र भूमि साइट में शामिल, बिल्कुल। तो अलवर जिले में नहीं है, ये भरतपुर में। लोहागढ़ किला भरतपुर के बारे में सत्य, ये हालांकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें याद रखा। लोहागढ़ किला राजस्थान में मिट्टी से बना किला अजयगढ़ इसको कहते। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 में इस पे कब्जा किया था। एक तो याद रखना, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 में अधिकार किया। कोठी खास, महल खास, मोती महल व किशोरी महल दर्शनीय स्थल है। जवाहर बुर्ज का, यहाँ एक जवाहर बुर्ज है, उसका निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में, और फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई। यानी फतेहपुर बुर्ज जो बनाई गई वो अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई, और जवाहर बुर्ज जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय के बाद, और जवाहर सिंह तो दिल्ली से किवाड़ भी लेके आए, यहाँ पे लगाए थे। उपयुक्त सभी सत्य। बंद बारेठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया? अब बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है भरतपुर में, इसमें एक शाही महल बना हुआ है, यानी शाही का मतलब है शाही लोगों के रहने के लिए, राजा महाराजाओं के लिए था। इसका निर्माण किशन सिंह ने करवाया था। किसने? किशन सिंह। भरतपुर के गंगा मंदिर के बारे में सही कथन बताइए। अपने पढ़ते हैं ना भोजन थाली मेला, लक्ष्मण मेला, या हम पढ़ते हैं गंगा दशहरा मेला। ठीक है, तो वो भरतपुर का है। यह मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में बना है। यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनना शुरू हुआ, जो अगले 90 सालों तक निर्मित होता रहा। पूछे नींव किसने रखी? बलवंत सिंह ने। मंदिर में राजा ब्रजेंद्र सिंह ने देवी गंगा नदी की मूर्ति स्थापित की थी। गंगा मंदिर क्यों बना? क्योंकि एक राजा आए थे ब्रजेंद्र सिंह, जिन्हें आपको पता होगा हटा दिया गया था। गंगा नदी की मूर्ति स्थापित की थी, गंगा नदी की मूर्ति। यहाँ गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा मेला लगता है, तो सभी सत्य है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति मान सिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? वो युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मुगलों की तरफ से मान सिंह प्रथम आया था, उसने मांडलगढ़ में डेरा डाला था इधर से, और इधर से महाराणा प्रताप था। ठीक है, जिसका शास्त्रागार था मायरा की गुफा, और उसने अपना डेरा छाछन की पहाड़ियां हैं वहां भी डेरा डाला था। तो ये बड़ा शानदार, तो मान सिंह ने जो डेरा डाला वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। त्रिमूर्ति स्मारक बाहरट परिवार की हवेली पिवनिया तालाब भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पे? ये बहुत बार प्रश्न आता है, बाहरट परिवार की हवेली। ठीक है, हाल ही में शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बाहरट का पेनोरमा भी बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा होगी। तो ये कहां पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा। राम सनेई की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की? पढ़ते हैं ना, 4 पीठ है राम सनेई संप्रदाय की, तो मुख्य पीठ रामचरण जी के द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई। किस वर्ष? 1804 में। राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा बरस सिंह ने कब करवाया? देखो 2 ही तारागढ़ है, 2 ही शेरगढ़ है। शेरगढ़ एक धौलपुर में, एक बारा में है। तारागढ़ एक बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा जो बरस सिंह था उसने कब करवाया था? तो 1354 ईस्वी में करवाया। बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 वाली और 84 वाली। तो बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह थे, उन्होंने 84 खंभों की छतरी का निर्माण धाये भाई देवा की स्मृति में करवाया। धाये भाई देवा की स्मृति में। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में चित्रशाला, और एक तो आपकी चित्रशाला होगी। ठीक है, तो इस एक है रंगमहल। इन दोनों को याद रखना,
चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया। रंग महल का निर्माण शत्रुशाल या जिनको कहते हैं छत्रसाल ने करवाया। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वीन स्टेपवेल यानी रानी जी की बावड़ी, अंग्रेजी में भी आ सकता है क्वीन, रानी जी स्टेपवेल यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने कब कराया। ये वन रक्षक में घूम घूम के प्रश्न आए थे। बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह ने अपनी रानी नाथावती अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने कब इसका निर्माण करवाया? 1699 में। और 1799 में क्या हुआ था? 1799 में हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। शिल्पकार के बारे में असत्य बताओ। देखो, विजय स्तंभ का निर्माता यानी शिल्पकार था जेता पोमा नापानाथ। कीर्ति स्तंभ का जैन बघेरवाल और उसका पुत्र पुण्य सिंह, दोनों याद रखना, जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह या जैन कह सकते हो आप। हवा महल का निर्माण का शिल्पकार लालचंद। राय सिंह प्रशस्ति का मंडन गढ़, ये मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के हैं। राय सिंह प्रशस्ति जेता जैन मुनि, तो डी उत्तर। सत्य कथन बताइयो। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, ये भी सही है। लोहागढ़ किले में महत्वपूर्ण 8 बुर्ज है, ये भी सही है। हवा महल 7 मंजिला है, ये गलत है। हवा महल 5 मंजिला है। कितनी? 5 मंजिला, तो असत्य हो गया। किस किले के बारे में जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? देखो, कर्नल जेम्स टोड को भैंसरोडगढ़ का किला पसंद आ गया, जो एक व्यापारियों के द्वारा करवाया गया निर्माण, एक जल दुर्ग है। राजा चंद्रा या चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा में अब्बानेरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? अब्बानेरी दौसा में चांद बावड़ी बनी है और यहीं हरजद माता का मंदिर भी है। कहाँ पे? अब्बानेरी दौसा में। ये महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो ये जो महोत्सव आयोजित किया जाता है ये सितंबर और अक्टूबर के महीने, पढ़ा था ना अपने अब्बानेरी दौसा में महोत्सव सितंबर अक्टूबर में। कौन सा दर्शनीय स्थल धौलपुर में नहीं है? कौन सा दर्शनीय स्थल धौलपुर में नहीं है? तो वन विहार अभ्यारण्य है, मचकुंड है, ठीक है, जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। तालाब ए शाही है, तो गलियाकोट ये डूंगरपुर में है। 1617 ईस्वी में धौलपुर में शहजादे शाहजहां के शिकार गृह के लिए तालाब ए शाही का निर्माण किसने करवाया था? तो अपने शहजादे शाहजहां, उसका पुत्र यानी खुर्रम इनका नाम था। शिकार गृह के लिए तालाब ए शाही का निर्माण उसके पिता जहांगीर ने करवाया। कब? 1617। अजय व बाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ये किस संत के शिष्य थे? इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था अजय व वाजे। अजय व वाजे ने ये संत माऊजी के शिष्य थे। प्रश्न आ जाएगा कि अजय व वाजे किस संत के शिष्य थे? अपने तो घूम चक्कर खा जाएंगे। जिसने एक क्लास लिया है और लगातार इस राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज में अभ्यास कर रहा है, और हमारी जल्द ही पुस्तक आने वाली बाजार में। इस पुस्तक में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, 15 दिसंबर के आसपास ये पुस्तक आएगी, ठीक है। हो सकता है पहले आ जाए, लेकिन 15 दिसंबर से पहले ये पुस्तक नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, 40 से 50 टॉपिक है राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बड़ी शानदार पुस्तक होगी और सब कुछ इसमें समाहित होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पुस्तक होगी, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। वेणेश्वर में 1793 में संत माऊजी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? अब ये भी ध्यान रखना, संत माऊजी की पुत्री थी जनक कुंवरी, उन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे? जो बेणेश्वर धाम बना हुआ है ना, उसी के पास विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कब? 1793 में। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां स्थित है? जहां की दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन की शिक्षाएं सोने के पानी से उत्कीर्ण है। बड़ी ही शानदार है। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां स्थित है? जहां की दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन की शिक्षाएं सोने के पानी से उत्कीर्ण है। तो वो कहां पे है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। ये हम पढ़ते ही हैं। किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राजराजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति स्थित है? अब इससे तो आप समझ गए, कालीबाई और नानाबाई खाट की जो स्मारक है, मूर्ति स्थापित है, वो कहाँ पे है? गेप सागर। गेप सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में। एक ये याद रखना, विजय राजेश्वर मंदिर भी है और श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। भूपत बाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भूपत बाटी ने बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, आपको पता है। यानी इस बटनेर दुर्ग, जहाँ पे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, उत्तरी क्षेत्र का ये प्रहरी कहते हैं, और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। तैमूर लंग ने जब यहाँ आक्रमण किया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की महिलाओं ने यहाँ जोहर किया था। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर है। किस ग्रंथ में मिलता है? आईने अकबरी में।
आईने आईने ए अकबरी जो अबुल फजल ने अकबरनामा के रूप में लिखी थी। बीकानेर राजा सूरत सिंह ने किस वर्ष बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था? आपको पता है मंगलवार के दिन अधिकार करके इस बटनेर का नाम क्या रख दिया था? हनुमानगढ़। तो 1805 के अंदर। कब? 1805 में। तो आज पहले पार्ट में मैं आपको 48 क्वेश्चन दे रहा हूं, लगभग 30 से 40% और बनते हैं। नॉर्मल पर्सन में लेके नहीं आया, साथ में 3-3, 4-4 पर्सन मैंने जोड़ रखे एक साथ। आपको पता होगा, जैसे देखो राम स्नेह की मुख्य पीठ शाहपुरा में किसने स्थापित की? रामचरण जी ने। कब स्थापित की? 1804 में। ऐसे तो क्वेश्चन जितने थे मुख्य आपको करा रहा हूं। फिर हम 11वीं क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो एक साथ लेके आएंगे इकट्ठे 1 या 2 पार्ट में, ताकि आप निरंतर पढ़ सकें। और आज आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा इंग्लिश प्लस जीके की जो थी उसमें 50% छूट दी गई है। आज 12 बजे तक छूट आपके लिए रहेगी। लगातार आप अध्ययन करें। और ये देखिए, जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की है, सीएटी की तैयारी कर रहा है, एलडीसी की, एसआई बैंक की, इनकी तैयारी कर रहा है, तो हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और टेलीग्राम पे आपको लिंक डाला जा रहा है। महज 49 रुपये 50 रुपये की है। 1 लाइनर पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर का मतलब होता है कि नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक का डाटा इसमें है। कोई विद्यार्थी अगर इंडिया करंट अफेयर्स लेना चाहता है तो भी आप ले सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीजें लगातार अध्ययन करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।